हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है खुशी के पल। लेखिका है श्रीमती इरा जौहरी की लिखी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दरवाजे पर घंटी बजने पर डाकिये द्वारा दी गई चिट्ठी देख एकदम से रत्ना जी चौंक उठी कि आज के मोबाइल के युग में ये चिट्ठी। परंतु उस पर हल्दी लगी देख जल्दी से वो उसे पूरा पढ़ने लगी। इतने में उनके श्रीमान जी की आवाज़ आई, क्या हुआ, कौन आया? मझली बी की बिट्टू मृदुला की चिट्ठी आई है। उसके बेटे की शादी की चिट्ठी है। और सुनो, पहली चिट्ठी उसने हमें ही भेजी है, कहते हुए वो अतीत में खो गई। मझली बी की लाडली बेटी थी बिट्टो। अभी वो 18 की हुई थी कि उनके पास एक अच्छे खानदान से बेटी के लिए रिश्ता आया। बढ़िया घर वो देख वो बिट्टो की सुखी जीवन के लालच में मना नहीं रह पाई। लड़का भी क्या था, मशहूर हस्ती का गोद लिया बेटा। यौनी अविवाहिता सुनंदा जी ने अपनी ममता उड़ेलने के लिए अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया था और अब वह अपनी उनकी संपत्ति का इकलौता वारिस था। और सुनंदा जी मझली बी के पति को मुंह बोले भाई की तरह मानती थी। यह अलग बात थी कि उनके पास धन दौलत की अधिकता की वजह से मतलब के रिश्ते मधुमक्खी की तरह चिपके रहते थे। शादी के बाद बिट्टो को पता चला कि घर में मामा और मामी का दखल बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि उन्होंने उसके पति में बहुत सी गंदी आदतों की लत लगाकर उसे पढ़ाई से विमुख कर दिया था। इसकी उम्र भले ही कम थी, पर ईश्वर की दया से बुद्धि की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। अब वह एक तरह उसकी स्थिति सोने के पिंजरे में कैद बुलबुल सरीखी हो गई थी। समय गुजरता रहा। अब वह वहाँ रहकर बहुत कुछ समझने लगी थी। जैसे जैसे उसकी सास की उम्र बढ़ने लगी और उनका मन दौलत से विमुख होने लगा, मामा मामी ने दौलत पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। मृदुला के पति को उन्होंने नशे का आदी बना दिया था और उससे घर के नौकरों की तरह काम लेने लगी थी। उनकी नीचता की नीयत यहाँ तक चली गई कि जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है, डॉक्टर के पास ले जाकर उसका बच्चा यह कहकर गिरवा दिया कि अभी कच्ची उम्र है, इतनी जल्दी ठीक नहीं। इत्तफाक से उन्हीं दिनों रत्ना जी का अपने पति के साथ वहाँ जाना हुआ। वहाँ उनकी खूब आवाभगत हुई, पर उन्होंने पाया कि खूब चहकने वाली मृदुला कुछ डरी सहमी सी है। उसने इशारा करके चुपके से अपने कमरे की ओर आने को कहा। यहाँ ले जाकर और वहाँ की हालात देख वो सब कुछ समझ गई। उन्होंने पाया कि पूरे समय सुनंदा जी की भाभी की तेज नज़रें उन पर जमी हुई थी। मौका पाकर उन्होंने मृदुला को समझा दिया कि अगली बार माँ बनने का अंदेशा होने पर किसी से कुछ न कहना और माँ को फ़ोन करके उनसे कहकर वहाँ बुलवा कर चली जाना और पूरे समय वहीं रहना। उसने वैसा ही किया। उधर उन्होंने मझली बी को सारी बात बताकर बेटी को जीवन बचाने के लिए सही कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। समय आने पर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तभी उसे पता चला कि उसके पति सुनंदा जी के सिर्फ मुंह बोले ही बेटे हैं। कानूनी तौर पर वो कुछ भी नहीं, यानी उनका कोई हक नहीं है। अब उसका माथा ठनका। वहाँ रहकर तो वह कोई ठोस कदम उठा नहीं सकती थी। सुनंदा जी का स्वास्थ्य भी अब ऐसा न था कि वो कुछ कर पाती। हालांकि वह उनकी बहुत इज्जत करती थी, पर परिस्थितियों में सुधार लाने व बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उसने सबसे अलग होने का फैसला किया और फिर माता पिता के सहयोग से उसने उसी शहर में अपने लिए अलग किराए का घर ले लिया और अब वहाँ रहकर स्वतंत्र रूप से अब अपनी जीविका के लिए उद्यम करने लगी। यह सब करते समय सबसे पहले वह अपने पति को नशा मुक्त कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र ले गई, जहां उचित देखभाल से वो स्वस्थ होकर परिस्थिति को समझकर नए सिरे से जीवन के संघर्ष में मृदुला का साथ देने के लिए तैयार हो गए। रईसी के बाद हालांकि
मुफलिसी में जीना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी समय सबको सब कुछ सिखा देता है। खुददारी मृदुला के रग रग में बसी हुई थी। आखिर मझली बी की बेटी थी वह। समय का चक्र चलता रहता है। माता पिता के सहयोग से अलग होकर, सिलाई व ट्यूशन करके अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया कि आज वह गर्व से कह सकती है कि वह उसका बेटा है। अब न तो उसके माता पिता इस दुनिया में हैं और न ही सुनंदा जी। बेटी की शादी तय होने पर मृदुला को सबसे पहले अपनी उसी मामी व मामा का ध्यान हो आया, जिनकी वजह से उसकी यह खुशियों भरा दिन देखने को मिला। इसी वजह से ही उसने शादी की पहली चिट्ठी मामा मामी के नाम लिखी थी। पत्र पढ़ते पढ़ते रत्ना जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और वो फोन की तरफ उत्तर देने के लिए बढ़ चली थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।